मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी सरिता जेठू जी ने जो पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आई थी, तो वहाँ पे जगत दीदी और जगत भैया को बोला था कि कमरे में उन्होंने देखा और उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। तो क्या देखा था दीदी जी। साथ में बात करेंगे जगत भाभी के IVF को लेकर इतनी चर्चाएं क्यों, जगत भाभी और जगत भैया में क्या लड़ाई हुई है जगत दीदी को लेकर, जगत भैया शादी का प्रस्ताव लेकर जगत दीदी के पास क्यों गए हैं और देवरानी से वीडियो जगत भाभी ने क्यों डिलीट कराई। तो सारी बातों का विस्तार पूर्वक यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट देना है तो लाइक के माध्यम से दे सकते हैं। तो सबसे बात पहले करेंगे सरिता जेठू जी की, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं बहुत सारे टॉपिक नहीं कर पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि सरिता जेठू जी जब आपको फ्रेंडशिप ही करनी थी तब आपको पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं लाना चाहिए था। तो यहाँ पर सरिता जेठू जी और जगत दीदी के भाभी की दोस्ती से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो पास्ट में चीजें हुई हैं इसी वजह से मुद्दा बन रहा है। सरिता जेठू जी उस टाइम पे आपने साबित कर दिया था कि आप भी दोस्ती के लायक नहीं है। दोस्ती सच्ची होती है, चाहे दोस्त अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके बुरे वक्त में साथ देते हैं। लेकिन उस टाइम पे जगत दीदी का जब बुरा वक्त चल रहा था तो आपने भी वीडियो बनाए और वीडियो को ऐसा सनसनी बनाया कि लोग आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 देखने के लिए बेचैन थे, मिलियन में व्यूज गए थे। अगर आप सही थी तो जब जगत भैया के साथ आपकी कंट्रोवर्सी हो रही थी और दुनिया पूछ रही थी कि बंद कमरे में क्या हुआ था, बंद कमरे में कौन था, बंद कमरे में जगत दीदी थी, सवाल उठ रहे थे जगत दीदी के कैरेक्टर पर, तब आके आप एक वीडियो बनाती और पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आती, तब तो समझ में आता। लेकिन जब जगत दीदी को उनके ही साथी यानी जगत भैया ने जब बेपर्दा कर दिया दुनिया के सामने, तो आप बेपर्दा करने आई थी, पार्ट 1 पार्ट 2 लेकर आई थी और इन्होंने उसमें ऐसे ऐसे मसाले डाले थे। अब क्या सच्चाई थी, कुछ सच्चाई तो इन्होंने नहीं बताई है। जैसे कि पार्ट 2 की बात मैं करूंगी, वहां पे इन्होंने लास्ट में बोला कि रात के 3 बजे थे और मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि जगत भैया जगत दीदी के रूम में बैठे हैं। सरिता जेठू जी के वीडियो में आप लोग जाके चेक कर लेना मेरी बातों को। उन्होंने बोला था जब वीडियो खत्म करने वाली थी तो उन्होंने बोला कि जब मैंने जगत दीदी और जगत भैया को देखा ऐसी स्थिति में तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई आपने ऐसा क्या देखा था। बात करने वालों को देखकर पैरों तले जमीन नहीं खिसकती। क्या आपत्तिजनक स्थिति में आपने देख लिया था कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि आपने वीडियो में यही समझाना चाहा कि आपने कुछ ऐसा बड़ा देख लिया कि जिससे आपके पैरों तले जमीन खिसक गई। और उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट ऐसे थे जिसमें लिखा गया था कि जगत दीदी और जगत भैया को इन्होंने 3 बजे रात को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है। शायद अगली वीडियो में बताएंगी। उसके बाद ये वीडियो बंद कर देती हैं और उसके बाद ये वीडियो दूसरा लेके आती हैं जहां पे बताती हैं कि जगत दीदी और जगत भैया बात कर रहे होते हैं और जगत भाभी बाहर सोई होती हैं नाराज होके। तो एक बात बताओ, किसी को आप अगर कमरे में बात करते हुए देखते हो तो पैरों तले जमीन नहीं खिसकती है। जिस हिसाब से आपने उसमें एक्सप्रेशन दिए थे वीडियो में, ऐसा लग रहा था कि सच में वहां पे कुछ ऐसा हुआ। को गुमराह करने में कहीं ना कहीं सरिता जेठू जी आपका भी हाथ था। पैरों तले जमीन खिसकती है तब जब कुछ ऐसी गलत चीजें हम अपनी आंखों से देख लेते हैं। अगर आपने देखा, आपको वीडियो में नहीं बताना था तो आपको ये भी नहीं कहना चाहिए था कि आपके पैरों तले जमीन खिसक गया। आप नॉर्मल भी बता सकती थी कि भाई वो दोनों बात कर रहे थे और उनकी वाइफ बाहर गुस्सा होके सोई थी। लेकिन जो ये पैरों तले जमीन खिसकने वाले का तड़का आपने लगाया था वीडियो में, बहुत भर भर के जगत दीदी को कमेंट आए थे। तो वो सारी चीजें अगर देखा जाए सरिता जेठू जी, तो उस टाइम पे आपने भी फायदा उठाया था जगत दीदी का। अब इस टाइम में जगत दीदी की फैमिली किस फायदे से आपके साथ जुड़ रही है वो तो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम किसी चीज की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि सच्चाई क्या है वो तो आपको पता है, जगत दीदी की फैमिली को पता है। फ्रेंडशिप करिए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल तो उठेंगे, क्योंकि आप ही लाइव कर करके रोती थी कि पायल पहनाया, मैंने पैरों को चूमा। इसका सिला जगत दीदी ने भी आपको दिया था, प्यार के बदले दिया था आपको नफरत की, कंटेंट के लिए आपने किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरिता जेठू जी ने जो उस टाइम पे पार्ट 1 पार्ट 2 लाए थे उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार जगत दीदी खुद भी हैं। जब जगत भैया और सरिता जेठू जी की कंट्रोवर्सी चल रही थी तो जगत दीदी भी सरिता जेठू जी का साथ नहीं दी। उन्होंने एक भी वीडियो बना के ये नहीं बताया, ये सारी चीजें नहीं क्लियर की कि जगत भैया को वहां पे सरिता जेठू जी ने क्या कहा था और कौन सही है कौन गलत है। उस टाइम पे मजे जगत दीदी ने
जितने भी लिए थे सरिता जेठू जी के, तो एक तरह से कहा जाए दोनों कम नहीं थी। उस टाइम पे उनका वो फायदा उठाई और जब जगत दीदी का बुरा वक्त आया तो सरिता जेठू जी ने फायदा उठाया। तो जैसे को तैसा, भाभी को लेकर उनके सपोर्टर काफी टेंशन में है, तो उनकी वीडियो आ गई है फेसबुक पर, वो सही सलामत है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस हस्बैंड वाइफ में कुछ कहा सुनी हो गई थी जिसकी वजह से दोनों ने ब्रेक लिया है। तो अच्छी बात है ब्रेक लिया है, लेकिन जो आंटी जी बार बार वीडियो बनाकर ये बोल रही हैं कि ट्रोलिंग की वजह से ब्रेक लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इससे पहले जगत भाभी और जगत भैया की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो चुकी है, तब उन्होंने ब्रेक नहीं लिया है। ब्रेक इसीलिए लिया है क्योंकि इन लोगों के बीच कुछ मनमुटाव है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कमेंट भी मैंने देखा है उनके छोटे भाई पर, कि उन्होंने बोला कि भाभी की तबीयत खराब है, तो लोग उनके छोटे भाई को गलत बोल रहे हैं कि जब अगर आपके भाभी की तबीयत खराब है तो तुम दोनों छोड़कर क्यों भाग गए। ये बात तो सच है कि जब घर में किसी की तबीयत खराब होती तो लोग भागते नहीं। इनसे थे तो भाभी की तबीयत खराब थी तो वाइफ को वहां रोकना चाहिए था कि थोड़ा बहुत काम में मदद करती, लेकिन यहाँ तबीयत खराब का मुद्दा नहीं है। तबीयत तो थोड़ा बहुत सबका खराब होता रहता है, मुद्दा यहाँ पे है कि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिससे रातों रात इनको वहां से निकलना पड़ा। ये लोग अभी सिवान नहीं जाएंगे, आगरा घूमेंगे, वृंदावन घूमेंगे, और लगाया भी है फेसबुक पर कि वृंदावन जा रहे हैं इनके छोटे नवाब। अब इनके छोटे नवाब की वजह से अंबाला वाला घर काफी ट्रोल हो रहा है। वो जाके बोल रहे हैं कि अंबाला वाले घर में एक गार्जियन की जरूरत है, वहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे रात को 3-3 4-4 बजे प्रमोशन के काम होते हैं और दिन में 2-2 बजे तक लोग सोते हैं, तो ना वहां खाने का ना वहां पीने का कुछ नहीं है। वैसे ये सोच रहे हैं कि इसको ये मजाक वे में बोल रहे हैं, मतलब बड़ाई के रूप में बोल रहे हैं, लेकिन कमेंट वहां पे भर भर के इन्हीं को आ रहा कि आप वहीं का खा के आए हो और अंबाला की बुराई कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी, जो रात को 3 बजे काम करेगा वो जाहिर सी बात है दिन में लेट उठेगा, तो इसमें इसको सोशल मीडिया पे बताने की क्या जरूरत है। सवाल जगत भाभी के रिश्ते को लेकर भी उठ रहे हैं, जब से इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि वहां 4-4 5-5 बजे तक लोग जगते हैं, काम होता है, तो लोग यही सवाल कर रहे हैं कि जगत भैया और जगत भाभी का रिश्ता कहाँ से अच्छा होगा, इनके बीच बच्चे कहां से आएंगे जब ये हस्बैंड वाइफ रात भर जगते हैं। इन लोगों में हस्बैंड वाइफ की तरह ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं है, तो इन लोगों में बच्चे कहां से आएंगे और इन लोगों में प्यार कहां से बढ़ेगा। तो ये सारी बातें तब उठ रही हैं जब इनके छोटे भाई ने ये स्टेटमेंट दिया है कि वहां पे गार्जियन का रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पे 4-4 बजे तक जगत भाभी जगती हैं और जगत भाभी की वीडियो नहीं आ रही है, तो तरह तरह के लोग अनुमान लगा रहे हैं और अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि जगत भाभी आईवीएफ करा रही हैं, इस वजह से ब्रेक ली हैं। तो एक बात बोलूं, अगर वो आईवीएफ करा रही होती तो ब्रेक लेने की जरूरत नहीं थी। जगत भैया के पास ये एक अच्छा कंटेंट था और इसको वीडियो बना के लोगों को बताते और इससे लोगों को फायदा भी होता। जैसे पायल मलिक का आईवीएफ जब हो रहा था तो अरमान मलिक ने पूरा फुल प्रोसेस दिखाया था और लोगों को उससे बहुत ज्यादा सीख भी मिली थी कि अगर उनको कराना हो तो उनके लिए फायदा हो सकता है। तो आईवीएफ कराना कोई गलत बात नहीं है कि उसे छिपाना पड़ेगा, कोई भी करा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई सच्चाई है। एक कम्युनिटी देखी है मैंने एक आईडी पर, जहां पे ये लगाया गया है कि जगत भैया शादी का प्रस्ताव लेके गए हैं दिल्ली, जगत दीदी के भाई आए हुए हैं, तो वहां वो सेटलमेंट करने गए हैं क्योंकि इनके ऊपर केस चल रहा है और केस से शायद ये लोग जुर्माना वगैरह कुछ मांग रहे हैं। केस का जो पैसे हैं वो ज्यादा अमाउंट के हैं और जगत भैया देना नहीं चाहते हैं, तो वो शादी ही कर लेंगे जगत दीदी से। ऐसे बहुत सारी अफवाहें आ रही हैं, कम्युनिटी आ रही हैं, तो इस कम्युनिटी पर शायद मैं क्या किसी को भी भरोसा नहीं होगा। जगत भैया को अगर शादी करनी ही होती तो उस टाइम पे ही कर लेते। जिसको कोई चीज कदम उठाना होता है वो किसी के रोकने से नहीं रुकता है, और उस टाइम पे अगर जगत दीदी को भी शादी करनी होती जगत भैया से तो वो भी नहीं रुकती। तो ये जो शादी वाला अफवाह है इसको उड़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो जगत भैया शादी करना चाह रहे थे ना जगत दीदी शादी करना चाह रही थी, लेकिन चीजें यहाँ पे बिगड़ गई सोशल मीडिया पे आने की वजह से। रही बात सेटलमेंट का, तो सेटलमेंट अगर है इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ तो प्रोसेस है, ये तो मैं भी जानती हूँ, क्योंकि जगत भैया जो सारी चैट वगैरह दिखा रहे थे अचानक से चुप हो गए, क्योंकि जगत भैया के पास अभी बहुत कुछ है दिखाने का, जिससे जगत दीदी की बदनामी और हो जाती। इस वजह से जगत दीदी ने केस किया था। कोई वैसा कोर्ट केस में अभी तक ये नहीं गया हुआ है, सिर्फ केस हुआ था, क्योंकि कोर्ट केस होता तो महीने 2 महीने पे जगत भैया को भोपाल जाना पड़ जाता, पर वैसे नहीं जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कुछ सेटलमेंट हुआ था
अगर सेटलमेंट का अमाउंट देना है तो जगत भैया उसको दे के ये सारी चीजें खत्म कर सकते हैं। लेकिन जो जगत भाभी को लोग बोल रहे हैं कि वो जगत भैया के जाने से परेशान है दिल्ली, उनको लग रहा है कि जगत भैया शादी कर लेंगे जगत दीदी से, और इस केस में जगत दीदी को भी बीच में लाया जा रहा है। हो सकता है जगत दीदी का इन सारी चीजों से कोई लेना देना ही ना हो, जगत भैया दिल्ली गए भी ना हो, वो अपने घर पे हो। चंडीगढ़ गए थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वो लड़की के साथ घूमने गए हैं। बंदा एक बार गलती कर देता है तो उस पे लोग शक भरी निगाहों से देखते हैं। हो सकता है चंडीगढ़ वो किसी काम से गए हों। और रही बात हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, तो हर घर में होता है, ये नॉर्मल है। पर यहाँ पे इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि ये ब्लॉगर है और जगत भैया अपने पास्ट में बहुत सारी गलतियां कर चुके हैं। इस वजह से सबको लगता है कि ये जगत भाभी को कहीं धोखा ना दे दे, क्योंकि जिस हिसाब से ये रो रहे थे पागलों की तरह जगत दीदी से शादी करने के लिए, कहीं ना कहीं इनके जो दिल में है जगत दीदी के लिए प्यार ज्यादा है। जिस हिसाब से हर पॉडकास्ट पे हर जगह वो जगत दीदी को क्लीन चिट दिलाना चाहते हैं, और जिस हिसाब से जगत भाभी की ट्रोलिंग हो रही थी, इन्होंने बोला था कि केस करेंगे, पुलिस थाने ले जाएंगे, एफआईआर करेंगे, कुछ भी नहीं किया जगत भैया ने। तो कहीं ना कहीं मुझे जगत भैया पर डाउट होता है। अगर ऐसा कुछ है तो भाई जगत भाभी के लिए बहुत बुरी खबर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, दोनों सुखी रहे। और जगत दीदी अपनी जिंदगी में भाई जो अगर उनको कोई अच्छा मिल जाए वो अपना शादी कर लें, क्योंकि वो पहले से ही बोलती थी कि उनके पास बहुत ऑप्शन है, 36 लड़के मरे जा रहे हैं, तो उन 36 लड़कों में अगर 35-34 कोई भी तैयार हो शादी करने के लिए तो उन्हें कर लेना चाहिए अगर उनको शादी करनी है। लगता है कि जगत दीदी शादी के लिए मरी जा रही हैं। जिस हिसाब से उनकी वीडियो आ रही है, पॉजिटिव वीडियो आ रही है, मुझे नहीं लग रहा है सिर्फ इसको हवा बना दिया गया है क्योंकि उनकी भाभी सरिता जेठू से मिलने चली गई है। तो इस वजह से अफवाह फैलाई जा रही है कि जगत भैया दिल्ली गए हैं। जगत भैया कहीं नहीं गए हैं, अपने घर ही हैं, ब्रेक लिए हैं। लेकिन कुछ तो चल रहा है इन लोगों के बीच में, क्योंकि आंटी जी बार बार आके सफाई दे रही हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। इसी वजह से ट्रोलिंग की वजह से उन्होंने ब्रेक लिया है, तो नहीं, ट्रोलिंग की वजह से ब्रेक नहीं लिया है। कुछ ना कुछ तो जगत दीदी से रिलेटेड मामला हुआ है इनके घर में, चाहे उनको लेकर लड़ाई हुई है जगत भैया और जगत भाभी के बीच में, कुछ तो हुआ है। क्योंकि आंटी भी कह रही हैं कि अगर बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होगी तो मैं भी वाईटी से ब्रेक ले सकती हूँ। तो बात कुछ बड़ी हुई है, क्योंकि आंटी के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। भले वो सफाई दे रही हैं लेकिन कुछ ना कुछ चीजें लग रही हैं। जिस हिसाब से इनके छोटे बेटा और बहू वहां से रातों रात निकले हैं, कुछ तो बड़ा हुआ है। अगर सिर्फ तबीयत का खराब होता जगत भाभी का तो ये लोग वहां से नहीं आते। और एक चीज मैंने देखा है कि देवरानी जेठानी ने एक वीडियो डाला था फेसबुक पर, वो इनकी देवरानी की फेसबुक पर वीडियो थी, उसको डिलीट करा दिया गया है। और अब मैं देख रही हूँ कि वो वीडियो जगत भाभी के मेन चैनल पर डाला गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं इन सारी चीजों से भी देवरानी के मन में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि वीडियो उसने पहले डाला था लेकिन उस वीडियो को वहां से डिलीट कराया गया और फिर इसने अपने वाईटी पे डाल लिया जगत भाभी ने। तो ये क्या चक्कर है, मेरे समझ से परे है। आप लोग बताना कि वो वीडियो क्यों डिलीट कराया और इसने अपने पे डाल लिया, क्योंकि इन लोगों में कंटेंट के लिए लड़ाई झगड़ा होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जगत भैया जगत भाभी अभी व्यूज के लिए नहीं आ रहे हों, क्योंकि जब कोई सामने नहीं आता है तो उनके सपोर्टर बहुत परेशान होते हैं और पुरानी वीडियो देखते हैं तो उस पर बहुत ज्यादा व्यूज आ जाते हैं। और जब वो अचानक से आएंगे तो उस वीडियो पे व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। ऐसा टेक्निक बहुत सारे ब्लॉगर कर चुके हैं कि मैं वाईटी छोड़ रहा हूं और 2-3 दिन गायब होते हैं तो उनके व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखो भाई, रिएक्शन वाले, कमेंट करने वाले अनुमान लगाते हैं, उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। तो उनकी ही बातों पर आप लोग यकीन करके बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी भी बुद्धि इस्तेमाल करो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें।